नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस मैनेजर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे। बिल्कुल पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। फटाफट से इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। एक लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें दोस्तों, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। हमारा लक्ष्य ये है आपका भरोसा, आपका सफलता। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत के भूगोल पर हमारा डिस्कशन चल रहा है और द सक्सेस पॉइंट रेट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला प्रोवाइड कराता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है जो कि यूपीपीएससी, यूपीएससी और यूपीएससी, ये सब एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। ये आए हुए प्रश्नों की श्रृंखला है दोस्तों। इससे आपका नज़रिया पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या है? शानदार प्रश्नों के साथ शानदार सेशन होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? पहला क्या दिया हुआ है कि महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान मनाली में है, राजा जी नेशनल उद्यान देहरादून में है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर में है। आइए देखते हैं। तो देखिए, महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान मनाली में है, ये बिल्कुल सही है। राजा जी नेशनल उद्यान देहरादून में है, ये भी सही है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर में है, ये सही है। अगर हम केवला देव राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में, ठीक है, क्या हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा दोस्तों। आंसर पूछा है कि सही, माफ़ कीजिएगा, इसमें नहीं पूछा, इसको सही कर लीजिए। पहले तो ये सुमेलित है पूछा है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया और गलत इसका आंसर भी रिकॉर्ड है। मैं जो सही आंसर वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। चलिए, महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों, ठीक है, महान राष्ट्रीय हिमालय तो ये हिमाचल प्रदेश में है, तो ये गलत हो गया आपका। क्या हो गया? गलत हो गया। राजा जी नेशनल उद्यान की अगर बात करें तो ये उत्तरांचल देहरादून में है, राष्ट्रीय उद्यान उत्तरांचल के देहरादून में है। चलिए, ये सही है। केंद्रीय राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिले में है दोस्तों, ठीक है। चलिए, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर में है, क्या है, भोपाल जिले में है, तो ये गलत हो गया दोस्तों। पहला और दूसरा गलत हो गया दोस्तों आपका, ठीक है, बात समझ में आ रही है? पहला और दूसरा क्या हो गया? गलत। पहला और लास्ट वाला आपका गलत हो गया। राजा जी नेशनल उद्यान ये आपका राजस्थान दिया हुआ है, चलिए माफ़ कीजिएगा, उत्तरांचल के देहरादून में है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। राजा जी नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें नेशनल उद्यान पूछा है, इसलिए गलत हो गया दोस्तों, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तमिलनाडु का पश्चिमी विहार अवस्थित है करिकिली में, पलाडू में, कुंताकुलम में और मुडुमलाई में। तो तमिलनाडु का पश्चिमी विहार जो अवस्थित है दोस्तों, वो करिकिली में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना है। एक तरफ हरियाणा की और दूसरे राज्य। आइए मिलान करते हैं और इसका सही कूट का चयन करते हैं। बांदीपुर दोस्तों आपके कर्नाटक में है, मानस असम में है और नामदफा अरुणाचल प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 1 2 4, 3 1 2 4 कहाँ पे? ए पे है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? साइबेरियन सारस का आदर्श निवास स्थान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, असम में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में। तो साइबेरियन सारस का जो आदर्श निवास स्थान है दोस्तों, वो क्या है? असम। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सुंदरवन बाघ रिजर्व किस राज्य में है? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार। दोस्तों, ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सभी को पता होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो सभी को पता होते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है कि सुंदरवन बाघ रिजर्व किस राज्य में है? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार। तो सुंदरवन बाघ रिजर्व दोस्तों कहाँ स्थित है? यहाँ पे पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि वाल्मीकि बाघ रिजर्व किस राज्य में है? बिहार, मिजोरम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो वाल्मीकि बाघ रिजर्व जो जिस राज्य में दोस्तों, वो बिहार है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न तक चलते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत के 3 अधिकतम आबादी वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बी दिया हुआ है बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। सी दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। डी दिया उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत के 3 अधिकतम आबादी वाले राज्यों में जो सही क्रम है दोस्तों, वो क्या है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। ये हो जाएगा डी ऑप्शन। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला भाग है। गंगा भारत की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है। कथन और कारण के बारे में आपको बताना है।
तो दोस्तों गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला भाग है, बिल्कुल सही है। गंगा भारत की सर्वाधिक उपयोग लाई जाने वाली नदी है, तो कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या करता है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। तो भारत के निम्नलिखित राज्यों में से जनसंख्या के हिसाब से जो सबसे छोटा राज्य है वो पड़ता है उड़ीसा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के निम्न में से कौन सा नगरीय केंद्र विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 शहरों में से एक है? कलकत्ता, चेन्नई, बृहत्तर मुंबई, नई दिल्ली। तो भारत के निम्न में जो नगरीय केंद्र विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 शहरों में से एक है वो है बृहत्तर मुंबई। कौन सा दोस्तों? बृहत्तर मुंबई है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या के साथ संबंधित है औद्योगिक क्षेत्र से, समुद्री तटीय मैदान में, कम ऊंचाई युक्त पहाड़ियों से, समतल धरातली बनावट, उपजाऊ मिश्र तथा पानी उपलब्ध वाले क्षेत्रों से। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किससे संबंधित है? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो संबंधित है दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? हिमाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो भारत के जिन राज्यों में से जनसंख्या घनत्व सबसे कम है वो है अरुणाचल प्रदेश। क्या दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर ऑल कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आगे का प्रश्न। तो निम्नलिखित तो कथनों पर विचार करना है कि क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल से बड़ा है। जनसंख्या 2001 के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या छत्तीसगढ़ की जनसंख्या से अधिक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको ये बताने हैं। तो दोस्तों क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल से बड़ा है, सही है। जनसंख्या 2001 के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या छत्तीसगढ़ की जनसंख्या से अधिक है, ये भी सही है। तो दोनों सही है, तो दोनों कहाँ पे सी है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे विरल बसा राज्य है। बिहार भारत का सबसे सघन बसा हुआ राज्य है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत अंक गणितीय जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो जो कथन सही नहीं है दोस्तों वो क्या है? बिहार जो है भारत का सबसे सघन बसा हुआ राज्य है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश कौन से हैं? तो दोस्तों अगर अधिकतम घनत्व की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल है, और न्यूनतम घनत्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 139 करोड़, 142 करोड़, 144 करोड़, 149 करोड़। 2021 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 139 करोड़। कितनी है? 139 करोड़, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या डैशबोर्ड 2023 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है? 142.86 करोड़, 142.57 करोड़, 142.68 करोड़, 142.45 करोड़। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व डैशबोर्ड की अगर बात करें दोस्तों तो 2023 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 142.57 करोड़, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। 2021 में होने वाली जनगणना कितने नंबर की जनगणना थी? 15वीं जनगणना, 16वीं जनगणना, 17वीं जनगणना, 18वीं जनगणना। 2021 में हुई जनसंख्या कितने नंबर की जनगणना थी दोस्तों? 16वीं नंबर की जनगणना थी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य का सही क्रम क्या है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। भारत के सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो भारत के सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? 17.5, 17.27%, 17.67%, 17.7%। तो भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 17.7%, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न चलते हैं। 2011 में भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी प्रतिशत थी? 17.6, 17.8, 17.7, 17.9।
तो 2011 में भारत की अगर दशकीय वृद्धि दर की बात करें दोस्तों तो कितनी थी 17.7%। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत के 4 जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का जो सही क्रम है वो कौन सा है? चलिए फटाफट से आंसर दीजिए, सही अनुक्रम क्या है? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, माफ कीजिएगा, भारत की 4 जनसंख्या घनत्व वाले बताना है। भारत की 4 जनसंख्या घनत्व वाले बताइए। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार। तो दोस्तों घनत्व की अगर हम बात करें तो बिहार का है 1106, पश्चिम बंगाल का है 1028, केरल का है 860, उत्तर प्रदेश का 829। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो भारत के सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जो है दोस्तों वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या किसकी है? असम व त्रिपुरा, केरल और तमिलनाडु, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड। तो भारत में सर्वाधिक जनजातीय संख्या बताइए। सर्वाधिक जनजातीय संख्या किसमें? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक 4 अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य का क्रम क्या है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। इसकी बात की जाएगी अनुसूचित जाति जनसंख्या, तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु। तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न चलते हैं। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत के 3 सर्वाधिक वर्गीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों की बात की जा रही है। फटाफट से उत्तर लीजिए। नगरीकृत की बात की जा रही है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई थी? 1921 में, 1981 में, 1911 में, 1931 में। तो भारत में प्रथम नियमित जनगणना जो की गई थी दोस्तों वो की गई थी 1921 में, लॉर्ड मियो के समय में। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत में नगरीकरण से जन्म और मृत्यु दर दोनों घटी हैं, केवल जन्म दर घटी है, मृत्यु दर नहीं। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बढ़ी हैं, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो भारत में नगरीकरण से जन्म और मृत्यु दर दोनों घटी हैं। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न, भारत के नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर पाई जाती है केरल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, गुजरात में। तो भारत के नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर जो पाई जाती है वो केरल में पाई जाती है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? 4, 5, 6, 7। तो भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है दोस्तों? 6। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या जिन राज्यों में केंद्रित है वो क्या है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। बी दे रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। सी दे रहा है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। डी दे रहा है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या वाला जो केंद्रित है वो कौन सा है? जो केंद्रित है वो कौन सा है? वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आज भारत में लगभग 28% जनसंख्या नगरों में रहती है। भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में वर्ष 1921 महान विभाजक था। मुंबई भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर है। उत्तर प्रदेश में केवल 50 नगर है। कौन सा गलत है दोस्तों, ये बताने हैं। तो दोस्तों निम्न में से जो कथन गलत है वो उत्तर प्रदेश में केवल 50 नगर है, ये गलत है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर पाई गई है 1961 से 71 के बीच में, 71 से 81 के बीच में, 1981 से 91 के बीच में, या फिर 1991 से 2001 के बीच में।
तो भारत में नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर जो पाई गई है वो 1971 से 81 के बीच में पाई गई है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? महाराष्ट्र, मणिपुर, गोवा, गुजरात। भारत की अगर हम बात करें कि जिस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है वो है गोवा। क्या है दोस्तों? गोवा है। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, नगरीय गलियारे संबंधित हैं नगरीय क्रियाकलापों को विस्तार देने से, नगरीय परिवहन संकटों से, ग्रामीण नगरीय उपांत से, प्रति नगरीकरण से। तो नगरीय गलियारे का संबंध जो है नगरीय क्रियाकलापों के विस्तार से है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा 10 लाखी नगर कौन सा है? चलिए बताइए दोस्तों, भारत का सबसे छोटा 10 लाखी नगर कौन सा है? फटाफट से आपको आंसर देने हैं कि 10 लाखी नगर कौन सा है, छोटा 10 लाखी नगर। बताइए, छोटा 10 लाखी नगर कौन सा है? तो दोस्तों सबसे छोटा 10 लाखी नगर इसमें से अमृतसर का, इलाहाबाद, राजकोट, विजयवाड़ा दे रहा है। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा आप ये बताइए। तो ये होगा दोस्तों आपका इलाहाबाद। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद हो जाएगा दोस्तों। सबसे छोटा 10 लाखी नगर कौन सा है? कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। दोस्तों इसका जो आंकड़ा मेरे पास आ रहा है उस आंकड़े के आधार पर अगर हम बात करें तो उत्तर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 6 है, जिनमें सबसे कम कानपुर, फिर उसके बाद लखनऊ, फिर आगरा, फिर वाराणसी, इलाहाबाद। और इसमें ऑप्शन में क्या है? इलाहाबाद दे रहा है दोस्तों, इलाहाबादी ऑप्शन आ रहा है। तो इलाहाबादी पहले हो जाएगा दोस्तों। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में किस एक में गरीबी रेखा से नीचे उसकी जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत का योगदान है? आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, पंजाब। बताइए, योगदान की बात की जा रही है, किसमें योगदान है? बताइए दोस्तों, किसमें योगदान है? आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, पंजाब। देखिए, अगर आप लोग आंसर नहीं देंगे दोस्तों, पता कैसे चलेगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है। निम्नलिखित राज्यों की एक में गरीबी रेखा से नीचे उसकी जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत का योगदान है? चलिए आंसर दीजिए। नीचे का योगदान है आपको ये